नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी गुरुग्राम से साहित्य से चेतना शास्त्रीय पत्रिका मंच पर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा यानी इसको कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी के बारे में कहा गया है, सर्व पापक्षय क्रिय मम पापं विनाशय कवर्णे कावेरी समुद्र महसी प्रिय। भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता है। भारत इस भूखंड को जो एक हीरे का आकार का जम्बू फल के आकार का है, इसको विंध्याचल पर्वतमाला द्वारा दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग को उत्तर पथ और दूसरे भाग को दक्षिण भाग को दक्षिण पथ कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार सभी रीति रिवाज, सभी प्रथाएं जीवित थी उस समय की, वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी और ऋषि मुनि भी उत्तर से दक्षिण की ओर पूजा के लिए जाते थे। वहाँ पर भी उनको जब गंगा नदी की आवश्यकता पड़ी तो अगस्त ऋषि, तो कहा जाता है एक बार अगस्त ऋषि ने गंगा नदी को अपने कमंडल में भर करके दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। वहाँ जाके जब वो तपस्या करने के लिए रुके तो उन्होंने कमंडल को एक शिला के ऊपर रख दिया। उसी दौरान भगवान गणेश वहाँ पर गाय के रूप में विचरण कर रहे थे और उनके खुर से वो कमंडल नीचे गिर गया, जिससे उसमें भरा हुआ गंगा जल नीचे प्रभावित होने लग गया। और कहा जाता है कि वहीं से कावेरी नदी उत्पन्न हुई, जिसको दक्षिण की गंगा कहा गया है। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है जब गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उसी दौरान वहाँ पर श्री गणेश एक गाय के रूप में उनके धान के खेत में चले गए। गौतम ऋषि ने उनको एक कंकड़, एक पत्थर मारा, जिससे गणेश जी नीचे गिर गए और उन्होंने अपने आप को मृत की तरह उन्होंने अपना एक वो कर लिया, एक्टिंग की। उससे इसको देख करके गौतम ऋषि बहुत प्रायश्चित हुआ। उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो उन्होंने प्रायश्चित के लिए पुनः गणेश जी को जीवित किया। तब पार्वती जी ने, गणेश जी जीवित हो गए तो पार्वती जी ने खुश होकर के गौतम ऋषि को प्रार्थना की कि वो शिव जी से कहे कि वो उनके सिर पर जो गंगा है उसको दक्षिण की ओर प्रवाहित कर दे, और जिसका नाम गोदावरी नदी रखा गया है। तो इस तरह से दक्षिण की गंगा को कावेरी भी कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और गोदावरी नदी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आज के इस YouTube चैनल में हमने भारत की नदियों के जो आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है उसके विषय में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। हमसे प्रार्थना है कि आप YouTube चैनल को, सचेतना के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साहित्य सचेतना और शास्त्रीय पत्रिका द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनको सराहें और उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।